हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 जून और ये पेज नंबर 1 का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे और आर्टिकल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है यूएस एंड ईरान रीच एग्रीमेंट टू एंड वार, रीओपन हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, यानी यूएस और ईरान, रीच मतलब पहुंचे, एग्रीमेंट मतलब समझौते पर, टू एंड वार युद्ध समाप्त करने के लिए। यानी यूएस और ईरान युद्ध समाप्त करने को लेकर के समझौते पर पहुंचे। रीओपन हॉर्मुज स्ट्रेट, और हॉर्मुज स्ट्रेट को रीओपन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, यूएस एंड ईरान ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब रीच है इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई, क्योंकि सब्जेक्ट दो हो गए, प्लूरल हो गया। यानी यूएस और ईरान समझौते पर पहुंचे। किस चीज़ पर? टू एंड वार, यहाँ पे एंड लगा दो, एंड री ओपन हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी युद्ध को समाप्त करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को री ओपन करने के समझौते पर पहुंचे यूएस और ईरान। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है प्रिलिमिनरी डील साइंड डिजिटली ऑन संडे, यानी जो प्रारंभिक समझौता था उस पर साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ डिजिटली ऑन संडे, संडे को, यानी कि संडे को प्रारंभिक समझौते पर डिजिटली हस्ताक्षर हुए, डिजिटली साइन हुआ। ये समरी दोबारा से न्यूज़ में आएगी। ठीक है, सेज यूएस वीपी, यानी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ये वर्ब है। इन पर्सन साइनिंग इन जेनेवा ऑन जून 19, यानी व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर इन जेनेवा, जेनेवा में होंगे ऑन जून 19, 19 जून को। से ईरान एंड पाक, ईरान और पाक ने यानी पाकिस्तान ने कहा कि जो अभी तो डिजिटली हुआ है और इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से जेनेवा में होगा 19 जून को। रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, रेपरेशंस इसेंशियल पार्ट ऑफ डील, यानी कि रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, यानी जो फ्रोजन एसेट्स है, यानी जो छीनी गई संपत्ति है उसका, उसको रिलीज करना, और रिप्रेशन इसेंशियल पार्ट ऑफ डील, और जो रिप्रेशंस है यानी जो युद्ध में क्षति हुई है उसका भुगतान करना, इसेंशियल पार्ट ऑफ डील इस डील के आवश्यक हिस्से थे। यहाँ पे आप वर लगा दोगे समझ में आएगा अच्छे से, लेकिन कोई नहीं, दोबारा से न्यूज़ में आएगा। ठीक है, यानी कि रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, यानी जो छीनी गई संपत्ति है, जो फ्रोजन एसेट्स है उसको रिलीज करना, और जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसको, उसकी क्षतिपूर्ति करना इस डील का आवश्यक हिस्सा था। विल कलेक्ट नेविगेशन सर्विसेज फीस, हम नेविगेशन सर्विसेज फीस कलेक्ट करेंगे इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, सेज तेहरान, तेहरान ने कहा। नेविगेशन सर्विस यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाने पे जो सर्विस लगेगी, जो पैसा लगता है उसको हम कलेक्ट करेंगे, तेहरान ने ये बात बताई है। ठीक है, तो ये थी समरी। हालांकि दोबारा से चीज़ें और क्लियर होंगी। अगर समरी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब मिसिंग होती है तो थोड़ा समझना कठिन होता है और बाद में दोबारा से तो आता ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में। थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, चलिए पहले पैसेज को देखते हैं क्या है। कह रहा है द यूएस एंड ईरान हैव रीच्ड। अब देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैव क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट का प्लूरल है, यूएस और ईरान दो कंट्री हैं। ठीक है, यानी यूएस और ईरान रीच्ड पहुंच गए हैं अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, यानी एक प्रारंभिक समझौते पर। कौन सा समझौता, किस लिए? टू एंड द वार, युद्ध को समाप्त करने के लिए। लिफ्ट ब्लॉकेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी में जो नाकाबंदी है उसको हटाने के लिए। एंड और लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए सब्सटेंटिव नेगोशिएशन, यानी सब्सटेंटिव मतलब आप आसान वर्ड में इंपॉर्टेंट समझो। ठीक है,
महत्वपूर्ण बातचीत, ठोस बातचीत, ठीक है। ऑन तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वेस्टर्न सैक्शन, और जो वेस्टर्न सैंक्शन है, जो पश्चिमी प्रतिबंध है, उस पर ठोस बातचीत शुरू करने के लिए। द टू कंट्रीज अनाउंस्ड ऑन मंडे, यानी दोनों देशों ने मंडे को अनाउंस किया, इसकी घोषणा की। अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, टू कंट्रीज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी दोनों देशों ने इस बात की घोषणा की, किस बात की, जो ऊपर कॉमा से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, क्या है बात, दोबारा से देखो, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है लेकिन आसानी समझ में आ जाने वाला है। यूएस और ईरान एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं, किस चीज़ पर, टू एंड द वार, युद्ध को समाप्त करने के लिए, पहला है। दूसरा, लिफ्ट ब्लॉकेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और जो ओमान की खाड़ी में जो नाकाबंदी है उसको हटाने के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, एंड और लॉन्च सब्सटेंटिव नेगोशिएशन, यानी इम्पॉर्टेंट बातचीत शुरू करने के लिए, ऑन तेहरान न्यूक्लियर्स प्रोग्राम, तेहरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड वेस्टर्न सैंक्शन, और जो पश्चिमी प्रतिबंध है उस पर, यानी कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पश्चिमी प्रतिबंध पर ठोस बातचीत शुरू करने के लिए। यानी ये 3 पॉइंट हैं जिस पर यूएस और ईरान समझौते पर पहुंच गए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम वर्ड की बात करें तो प्रिलिमिनरीज क्या होता है, प्रारंभिक, ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी, ठीक है, लॉन्च मतलब शुरू करना, सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग भी है, ठीक है, ठोस, ठीक है, जिसके कोई वजूद हो, नेगोशिएशन मीन्स बातचीत, सैंक्शन मीन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध से है, ठीक है। चलिए पहले पैसेज को कंप्लीट करते हैं, अगले पैसेज में देखते हैं क्या है। कह रहा है द एग्रीमेंट वाज साइंड डिजिटली ऑन संडे, यानी यह समझौता, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया डिजिटली, यानी डिजिटली तौर पे, ऑन संडे, संडे को, यानी कि संडे को डिजिटल रूप से इस एग्रीमेंट पर समझौता किया गया। ये साइन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज बी वर्ब होती है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ये बात बोला कौन है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेड, यानी यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस ने कहा है। वाइल, जबकि, ईरान एंड पाकिस्तान सेड, यानी ईरान और पाकिस्तान ने कहा, क्या कहा, एन इन पर्सन साइनिंग सेरेमनी, यानी व्यक्तिगत रूप से जो हस्ताक्षर समारोह होगा, वुड बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा, इन जेनेवा, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ऑन जून 19, 19 जून को। यानी कि ईरान और पाकिस्तान ने कहा कि, क्या कहा कि 19 जून को स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर समारोह है वह आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, क्लियर है। इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैं यहाँ पे ये साइन कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से है, ठीक है, तो ये होता है इन पर्सन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेड, कहा, ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन, यानी एक मीडिया से बातचीत के दौरान, इन फ्रांस, फ्रांस में, यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया या कहा, ठीक है। देखो ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल अ आया हुआ है, ठीक है। इन फ्रांस, फ्रांस में, फ्रांस में क्यों, कह रहा वेयर, जहाँ, ही अराइव्ड ऑन मंडे, वह मंडे को पहुँचे, फॉर द G7 मीटिंग, G7 मीटिंग के लिए, यानी अभी डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वह G7 मीटिंग के लिए फ्रांस में थे, तब उन्होंने फ्रांस की मीडिया में बातचीत के दौरान ये बात कही, क्या बताया, दैट की मिस्टर वैंस विल लीड, यानी मिस्टर वैंस नेतृत्व करेंगे, द कंट्रीज डेलीगेशन, यानी देश के डेलीगेशन का, दल का, फॉर द साइनिंग सेरेमनी, यानी जो हस्ताक्षर समारोह है उसके लिए, यानी वह अभी फ्रांस में, उन्होंने बोला कि मिस्टर वांस जो साइनिंग सेरेमनी है, जो हस्ताक्षर समारोह है, उसमें जो देश का डेलीगेशन है उसका लीड कौन करेंगे, मिस्टर वैंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। द डील विथ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान
इज नाउ कंप्लीट। यानी द डील यानी समझौता विथ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ इज नाउ कंप्लीट, अब कंप्लीट है, अब पूरा हो गया है। ठीक है, ये जो इज वर्ब आई हुई इसका सिमिलर क्या है, डील है। ये विथ प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आई हेयर बाई, मैं इसलिए फुली अथराइज यानी पूरी अनुमति देता हूँ, परमिशन देता हूँ, द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो टोल फ्री ओपनिंग है यानी बिना किसी टोल के ओपन करने की। मैं इसलिए हॉर्मूज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको बिना किसी टोल टैक्स के, बिना किसी मतलब शुल्क के खोलने की फुली अथराइज यानी पूरी अनुमति देता हूँ। एंड और अथराइज अनुमति देता हूँ द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नवल ब्लॉकेड यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेवी का ब्लॉकेड था, जो नाकाबंदी थी, उसको भी तुरंत हटाने की अनुमति देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो क्लियर था, कंप्लीट तक। आई सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे अथराइज है और वही अथराइज वर्ब यहाँ पे इसका भी सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, आई के साथ को पता है बेस फॉर्म आती है, क्लियर है। तो मैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज को विदाउट किसी शुल्क के ओपन करने की पूरी अनुमति देता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स का जो नवल ब्लॉकेड है, जो नेवी की नाकाबंदी थी, उसको भी तुरंत हटाने की अनुमति देता हूँ। इमीडिएट रिमूवल यानी तुरंत हटाना, ये द आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद नाउन तो आता ही है, लेकिन तुरंत बाद आए ये जरूरी नहीं है। तुरंत बाद क्या आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है। रिमूवल यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, रिमूवल क्लियर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कुछ है। अब कह रहा है मिस्टर ट्रम्प अर्लियर रोट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट यानी मिस्टर ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में पहले ही से लिखा था क्या, शिप्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की जो जहाज़ें हैं, दुनिया की सभी जहाज़ें, स्टार्ट योर इंजन्स अपने इंजन चालू करो, लेट द ऑयल फ्लो यानी तेल को बहने दो यानी तेल का प्रवाह चालू करो यानी तेल हर जगह हर देशों में पहुंचाओ। ही एडेड उन्होंने आगे जोड़ा, कहा ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि जो ईरान की सर्वोच्च नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, कन्फर्म्ड उसने ये पुष्टि की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दैट क्या पुष्टि की, तेहरान एंड वाशिंगटन यानी तेहरान और वाशिंगटन हैड फाइनलाइज्ड यानी उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है, अंतिम रूप दे दिया है, द टेक्स्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यानी जो समझौते का ज्ञापन होता है, उसके टेक्स्ट को अंतिम रूप दे दिया है। ऑन एंडिंग द वार युद्ध को समाप्त करने पर यानी तेहरान और वाशिंगटन ने युद्ध को समाप्त करने के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समझौता ज्ञापन, उसके टेक्स्ट पर यानी उसके मसौदे पर अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है, यानी उसको फाइनल कर दिया है कि अब जो एंड है वार का वो होना चाहिए। वाइल जबकि इट्स ये ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने पुष्टि की है तो इट्स लगा है ईरान के लिए। इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री सेड यानी इसकी जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा, क्या कहा, रिलीजिंग फ्रोजन एसेट्स एंड पेइंग वार रिपरेशंस वर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द डील। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या उन्होंने बोला, रिलीजिंग यानी जारी करना, रिलीज करना, फ्रोजन एसेट्स यानी जो जब्त की गई संपत्तियां हैं, एंड और पेइंग वार रिपरेशंस और जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है, जो नुकसान हुआ है, युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, पे करना, वर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द डील इस समझौते के अनिवार्य हिस्से हैं, अनिवार्य या आवश्यक हिस्सा है। क्या क्या, फ्रोजन एसेट्स यानी जो जब्त की गई संपत्ति उसको रिलीज किया जाए और जो वार में नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाए। द अमेरिकन साइड हैज़ कमिटेड टू टेकिंग यानी जो अमेरिकन साइड है, जो अमेरिका पक्ष है यानी जो अमेरिका है, हैज़ कमिटेड वह प्रतिबद्ध है, टू टेकिंग मेजर्स उपाय को अपनाने में, इन बोथ एरिया दोनों क्षेत्रों में। कौन से दो क्षेत्र,
रिलीजिंग फ्रोजन एसेट्स और पेइंग वार रिप्रेशंस। ठीक है, कमिटेड टू के बाद जिरंड आता है, वर्ब की एनजी फॉर्म जिसको हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है, यानी कमिटेड टू के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, यानी अमेरिका दोनों ही क्षेत्रों में जो उपाय हैं उसको अपनाने में क्या है, प्रतिबद्ध है, तैयार है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई सेड, यानी विदेश जो मंत्रालय है उसके प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा एट अ प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस ब्रीफिंग में ऑन मंडे को क्या कहा, तेहरान वुड नॉट कलेक्ट टोल्स फ्रॉम शिप्स, यानी जो तेहरान है वह कलेक्ट नहीं करेगा क्या चीज, टोल्स यानी शुल्क, वह शुल्क कलेक्ट नहीं करेगा फ्रॉम शिप्स उन जहाज़ों से, यानी जो तेहरान है वह जहाज़ों से कोई टोल नहीं वसूलेगा, नहीं कलेक्ट करेगा, बट लेकिन फीस फॉर नेविगेशन सर्विसेज, यानी जो नेविगेशन सर्विसेज है उसकी जो फीस है, यानी जो नेविगेशन मतलब जो नाव आएगी जाएगी उसकी जो फीस है, एंड इन्वायरमेंटल अपकीप, और जो पर्यावरण की रख रखाव है, अपकीप मतलब उसको मेंटेन करना, वुड बी चार्ज, इसका शुल्क लिया जाएगा। द मिनिस्ट्री एडेड, मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि तेहरान जहाज़ों से टोल्स नहीं वसूलेगा, लेकिन जो नेविगेशन सर्विस की फ़ीस है और जो एनवायरमेंटल अपकीप है, यानी जो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए जो फीस है वो चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए अब कंटिन्यूड ऑन पेज 12, पेज 12 पे चलते हैं, देखते हैं क्या। वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, यानी हमने यह हमेशा कहा है, हमने यह हमेशा कहा है, क्या कहा है, दैट की वी डू नॉट सीक, हम नहीं चाहते हैं, टू कलेक्ट, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ट्रांजिट टोल्स, यानी जो ट्रांजिट टोल्स है हम उसे कलेक्ट करना, वसूलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बट लेकिन फीस फॉर नेविगेशन सर्विसेज, यानी नेविगेशन सर्विस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जो नौवाहन जो आता जाता है उसकी सेवाएं, उसकी सेवाओं की जो फीस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण रख रखाव, शिप इंश्योरेंस जो शिप का इंश्योरेंस होता है, एंड अदर नेसेसरी सर्विसेज, और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाएं, विल बी चार्ज, उसके लिए फीस चार्ज की जाएगी। मिस्टर बकाई सेड ऑन मंडे, मिस्टर बकाई ने मंडे को कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम कोई भी ट्रांजिट टोल वसूल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो नेविगेशन सर्विस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है यानी पर्यावरण सुरक्षा, शिप इंश्योरेंस और दूसरी जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनके लिए फीस चार्ज की जाएगी, मिस्टर बकाई ने मंडे को कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर द एग्रीमेंट्स रीच्ड, यानी जो समझौता हुआ है उसके तहत, द वार एंड मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी युद्ध और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो मिलिट्री जो अभियान है, ऑन ऑल फ्रंट्स यानी सभी फ्रंट्स पर, सभी मोर्चों पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लेबनान, लेबनान भी, आर एंडेड इमीडिएटली एंड परमानेंटली, उसे तुरंत और हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। ठीक है, क्लियर है। देखो दोबारा देखते हैं, कह रहा है अंडर द एग्रीमेंट्स रीच्ड, यानी जो समझौता हुआ है, समझौता जहां तक पहुंचा है उसके तहत, यानी युद्ध और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो सैन्य अभियान आप बोल सकते हो, ऑन ऑल फ्रंट्स सभी मोर्चों पर, आर एंडेड इमीडिएटली एंड परमानेंटली, उसे तुरंत और हमेशा के लिए एंड किया जाए, इंक्लूडिंग लेबनान, लेबनान समेत, यानी जिसमें लेबनान भी शामिल है। फर्दर मोर, यानी इसके अलावा, द नवल ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान, यानी ईरान के खिलाफ जो नेवी की नाकाबंदी है, इस टर्मिनेटेड, उसे भी हटा दिया जाए, इमीडिएटली तुरंत, एंड कम्प्लीटली और पूरी तरीके से, यानी और क्या करना है, जो नवल ब्लॉकेड है ईरान पर, जो नेवी की नाकाबंदी है यूएस के द्वारा, उसको भी इमीडिएटली और कम्प्लीटली टर्मिनेट किया जाए, समाप्त किया जाए। सब पैसिव वॉइस में, इसके साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म आ रही है। रीड अ स्टेटमेंट इश्यूड बाय द काउंसिल सेक्रेटरीट, यानी कि काउंसिल जो सचिवालय है उसके द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में ये बात कही गई, विच जिसमें, विच डज नॉट से जो नहीं कहता है, एनीथिंग कुछ भी,
अबाउट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, ठीक है। टॉक्स फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट, यानी फाइनल एग्रीमेंट के लिए बातचीत, विच वुड इन्वॉल्व ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस एग्रीमेंट में, जिस टॉक में क्या शामिल होगा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सैंक्शन और प्रतिबंध, विल बी पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, अनटिल आफ्टर द अदर साइड हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट्स कमिटमेंट अंडर द मेमोरेंडम। कह रहा है कि जब दूसरा पक्ष अपना जो कमिटमेंट है अंडर द मेमोरेंडम, यानी जो ज्ञापन है उसके तहत, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, द सेक्रेटरीट एडेड, सेक्रेटरीट ने आगे कहा, ठीक है। क्लियर है। यूएस ऑफिशियल से, यानी यूएस के अधिकारियों ने कहा, द डील वुड एक्सटेंड द सीज फायर, यानी जो समझौता है वह सीज फायर को बढ़ा देगा बाय 60 डेज, 60 दिनों के लिए, यानी यह समझौता जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, उससे 60 दिन के लिए बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच टाइम, यानी जिस समय के दौरान, टॉक्स ऑन द कोर इशूड, यानी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पर जो बातचीत है, वुड बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी। आगे कह रहा है, ईरान टू कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी ईरान स्टेट का कंट्रोल ले लिया। अ क्रिटिकल वाटरवे, एक महत्वपूर्ण वाटरवे है, कनेक्टिंग द पर्शियल गुल्फ, जो पारस की खाड़ी को कनेक्ट करता है विद द अरेबियन सी, अरब सागर से। आफ्टर द यूएस एंड इजराइल लॉन्च द वार ऑन February 21। कह रहा है ईरान ने स्टेट का, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसका कंट्रोल ले लिया था। कब? यूएस और इजराइल जब 28 फरवरी को लॉन्च वार, यानी युद्ध शुरू किए, उसके बाद से ईरान ने कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में यहाँ से बता दिया है कि एक इम्पॉर्टेंट वाटर वे है जो पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। कह रहा है, दिस ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन, यानी यह जो ग्रेट डील है, यह जो बड़ा समझौता है, यह लाएगा पीस, यानी शांति, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा, टू द होल रीजन, पूरे क्षेत्र में। विद द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट के खुल जाने से, अपॉन द साइनिंग ऑफ द डील ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को इस समझौते पर साइन करने पर, यानी फ्राइडे को इस समझौते पर साइन करने पर, जो स्ट्रेट के खुल जाने से, फॉर पर्पज ऑफ माइन रिमूवल, यानी जो खदान है, जो माइन है, उसको रिमूवल करने के उद्देश्य से, ऑयल विल फ्लो ऑन बोथ एंड्स, यानी दोनों तरफ जो ऑयल है वो फ्लो होगा, फॉर द रीजन, क्षेत्रों के लिए, एंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के लिए। मिस्टर ट्रंप रोट इन अनदर पोस्ट, यानी मिस्टर ट्रंप ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा, ठीक है। क्या लिखा? कि फ्राइडे को डील पर साइन हो जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, जिससे कि ऑयल दोनों एंड्स पर बिल्कुल फ्लो होगा, बहेगा, मतलब दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। ही सेड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को कहा, मंडे इवनिंग को कहा, दैट की शिप्स आर स्टार्टिंग टू मूव, यानी जो जहाज है वो मूव करना स्टार्ट हो गई है। मेनी लोडेड अप विथ ऑयल, बहुत सी तेल के साथ लोडेड है, आउट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आल्सो कन्फर्म द एग्रीमेंट, यानी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस एग्रीमेंट की पुष्टि की है। एडिंग दैट, आगे क्या क्या, बोथ साइड्स हैव डिक्लेयर्ड द इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान, यानी दोनों साइड्स, यानी दोनों देशों ने डिक्लेयर किया है इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन, यानी तुरंत और हमेशा वाला, परमानेंट यानी अस्थाई, टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी सैन्य अभियानों की समाप्ति, टर्मिनेशन मतलब हटा दिया जाना, ऑन ऑल फ्रंट, सभी मोर्चों से, इंक्लूडिंग इन लेबनान, लेबनान सहित, यानी दोनों देशों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत और परमानेंट हटाने के लिए घोषणा की है। These pre-implementation discussion will lay the foundation for technical talks and the official sign ceremony, he added। उन्होंने आगे क्या कहा कि ये जो प्री इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन है, यानी ये जो प्रारंभिक समझौता है, जो बातचीत है, वह फाउंडेशन आधारशिला रखेगी द टेक्निकल टॉक्स, इन तकनीकी बातचीत का, एंड द ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी, और जो आधिकारिक रूप से जो हस्ताक्षर समारोह है उसकी, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।